क्रांतिकारी जय भीम साथियों, माफी चाहता हूँ। उसके पहले जो लाइव आया हुआ था वो खराब हो गया नेटवर्किंग की वजह से, तो मैं दोबारा आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूँ भीमा कोरेगांव मुद्दे पर बात करने के लिए कि यह हुकूमत किस तरह से पूरे भीमा कोरेगांव शौर्य स्तंभ शौर्य दिवस को पूरी तरह से विवादित बनाया जा रहा है। क्योंकि भीमा कोरेगांव इस समय देश में एक नाम बन चुका है और वर्तमान में यह जमीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस समय देश में एक लड़ाई चल रही है। वह लड़ाई दो विचारधारा के लोगों के बीच चल रही है। एक विचारधारा ऐसी है जो राम मंदिर को अपना प्रतीक चिन्ह मानती है, यानी राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद को ढहाकर बनेगी, और दूसरी विचारधारा है जो समतामूलक अपने इंसाफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे महारों के उस आंदोलन को, उस शौर्य दिवस को और शौर्य स्तंभ को अपना प्रतीक चिन्ह मान रही है, जो इंसाफ की लड़ाई है। इस दो विचारधारा की लड़ाई में जीत किस विचारधारा की होगी यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन किस विचारधारा को विवादित बनाया जा रहा है, किस विचारधारा को एक तरह से आपराधिक तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, आपराधिक तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, हमें इसको समझने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे भीमा कोरेगांव जो इस समय मतलब 1818 का जो एक युद्ध हुआ था, देयर वॉज अ क्लियर बैटल बिटवीन पेशवा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। यह परिभाषा है भारत के उन इतिहासकारों का जो कोरेगांव बैटल को, जो कोरेगांव युद्ध को पेशवा और अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बताते हैं। बट इन माय व्यू दिस इज अ क्लियर वॉर बिटवीन पेशवा एंड डिप्रेस्ड क्लास, एंड दिस टाइम देयर इज अ रेसिस्टेंस बिटवीन राम मंदिर, इट्स मीन राम टेम्पल, एंड कोरेगांव बैटल। कोरेगांव बैटल हमारे वजूद को बताता है, यानी हम स्वाभिमानी हैं, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब बताया करते थे कि कोरेगांव युद्ध हम सबको इसलिए याद किया जाना चाहिए कि कोरेगांव युद्ध हक की लड़ाई का एक प्रतीक चिन्ह है, और उसी प्रतीक चिन्ह को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कोरेगांव स्तंभ में। लेकिन कोरेगांव स्तंभ को किस तरह से विवादित बनाया जा रहा है, अगर आप याद करेंगे इसी साल के 1 जनवरी 2018 में जब पूरे देश के लोग कोरेगांव में शौर्य दिवस मनाने जाते हैं, लेकिन हिंदूवादी नेता अर्थात ब्राह्मणवादी नेता मिलिंद एकबोटे संभाजी भिड़े के नेतृत्व में उन पर आक्रमण कराया जाता है, और आक्रमण के बाद हजारों लोगों को जेल में ठूसा जाता है। जेल में ठूसे जाते हैं अंबेडकरवादी लोग, आक्रमणकारी यानी ब्राह्मणवादी लोग आराम से मौज मस्ती की जिंदगी जीते रहते हैं। हमारे बहन बेटियों पर वहां पर हमला किया जाता है। सिर्फ इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि एक युद्ध जो हो रहा है, एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है राम मंदिर के बीच में और कोरेगांव स्तंभ के बीच में। कोरेगांव स्तंभ जो समतामूलक समाज का एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, इसीलिए वह हमारे शौर्य दिवस को विवादित बना रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आप याद करेंगे 6 दिसंबर यानी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस, 6 दिसंबर को ये लोग विवादित बनाए थे। उसी दिन 1992 में जब ये लोग बाबरी मस्जिद को ढहाए हुए थे, और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस ये लोग शौर्य दिवस में मनाते हैं, उसको विवादित बना करके। आज एक बार फिर से 1 जनवरी को ये लोग विवादित दिवस मना रहे हैं ताकि 1818 के उस लड़ाई को हम आगे न बढ़ा सकें। लेकिन हम सभी साथियों को इसका खुलासा करना होगा। बात इसलिए बहुत मुद्दे की बन रही है क्योंकि अभी हाल में 5 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ पूरे देश में एक मूवमेंट चल रहा है। कोई कह रहा है कि इन इंडिया देयर इज अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी, कोई कह रहा नो इंडिया इन इंडिया देयर इज अ डिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी। वार चल रहा है, कोई कह रहा फासिज्म आ गया, कोई कह रहा ब्राह्मणिज्म आ गया। पर सच्चाई ये समझेंगे साथियों, इस पूरे खेल में बाबा साहब के उस विरासत को, महारों की उस विरासत को, शूद्र समाज के उस विरासत को, या आधुनिक शब्दों में कहूं तो SC ST OBC बहुजन मूल निवासी संस्कृति के उस विरासत को खत्म करने, उसको विवादित बनाए जाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि RSS को पता है कि महज 2-3 सालों के अंदर में कोरेगांव शौर्य स्तंभ राम मंदिर के मुद्दे को पीछे कर देगा और बहुजनों का शौर्य प्रतीक बनेगा, तो कोरेगांव स्तंभ बनेगा, क्योंकि कोरेगांव स्तंभ समतामूलक समाज की बात करता है। इसीलिए कोरेगांव स्तंभ के मसले को, कोरेगांव दिवस के मसले को लेकर के देश भर में तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, तमाम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसको नक्सलवाद से जोड़ा जा रहा है।
नक्सलवाद से जब जोड़ा जाएगा, ताकि अगले बार जब शौर्य दिवस मनाया जाएगा तो उस पर तमाम पुलिस प्रशासन उस पर रोक लगाएगी। इसी बार में अगर आपने देखा होगा तो सवर्णों ने अपनी दुकानें तक बंद कर दी थी ताकि हमारे समाज के लोग भूखे मर जाएं। उसके बाद उन पर आक्रमण किया जाता है। 5 एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए गए हैं। उसके बाद पूरे देश में मुद्दा खड़ा हो रहा है। दरअसल मीडिया मुद्दा खड़ा कर रही है। 5 एक्टिविस्ट के गिरफ्तार होने से इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में नजर आ गई। चंद्रशेखर रावण कितने दिन से गिरफ्तार हैं, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। 2 अप्रैल भारत बंद के बाद 14 साथी शहीद होते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। इन कम्युनिस्टों की यह बात समझ में नहीं आ रही है। हजारों साथी जेल में ठूसे गए हैं, इससे डेमोक्रेसी खतरा नजर नहीं आ रहा है। कम्युनिस्टों की बात समझ में नहीं आ रही है और मीडिया ये सवाल खड़ा कर रही है जिसकी चंगुल में फंसकर कम्युनिस्ट गोल गोल नाच रहे हैं। नाच नहीं रहे हैं, सच्चाई देखेंगे ना तो हम लोग को नचा रहे हैं। आप सभी शेयर करते रहें, बात थोड़ी देर तक होगी और मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग शेयर करते रहेंगे बात भले देर तक होगी लेकिन बात दूर तक जाएगी। तो साथियों, कोरेगांव के पूरे मसले को विवादित क्यों बनाया जा रहा है, इस चीज को समझिए। क्योंकि कोरेगांव प्रतीक बन रहा है राम मंदिर के बरक्स, राम मंदिर के खिलाफ, क्योंकि कोरेगांव बहुजनों का एक प्रतीक चिन्ह है। हाल के दौर में अगर आप देखेंगे तो कल्चरल रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। वो चाहे आदिवासी लोग रावण को लेकर, या पिछड़े लोग, या आदिवासी लोग, या इस देश का जो शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो महिषासुर को लेकर के कल्चरल रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और हमको अपने कल्चरल रेसिस्टेंस को बढ़ाते हुए अपने कल्चर को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, वही कल्चर जिसको हजारों साल से खत्म किया गया है। मैं बहुत फैक्ट से बात करता हूं। मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट दूंगा जो नवभारत टाइम्स ने छापा हुआ है, जिसको मैं प्रिंट कराया हूं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि उसके सहयोगी पत्रिका यानी टाइम्स नाउ में, उसके सहयोगी अखबार यानी टाइम्स नाउ में इस बात का खुलासा किया गया है कि जब ये कोरेगांव कांड हुआ था तो उसके बाद उसकी जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 10 सदस्यों की एक टीम गठित की थी। वह टीम इस पूरे मसले को जांच करने के लिए गठित की गई थी। और जिस दिन ये 5 लोग गिरफ्तार हुए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उन 5 लोगों के गिरफ्तारी के दिन ही जांच दल का यह रिपोर्ट आया है। और जांच दल ने रिपोर्ट में क्या दिया उसको सुनिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यों की जांच दल की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि शुरुआती हिंसा के पीछे राज्य के हिंदूवादी नेता मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े का हाथ था। दोनों ने पूरी योजना के तहत हिंसा को भड़काया था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसके खिलाफ में इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बजाय गिरफ्तार कर ली है ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों को। और उसके बाद पूरे देश में भीमा कोरेगांव को विवादित बनाया जा रहा है। इसलिए भीमा कोरेगांव को हमको अपने शौर्य दिवस के रूप में प्रेजेंट करना है, नहीं तो इस लाल भगवा के खेल में नीला रंग खत्म हो जाएगा। और हमको बहुजन बनने से चाहे जो लोग रोकते हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी बहुजन की विरासत बहुजन में ही स्थापित हो पाएगी, क्योंकि बहुजन एकता इस देश की एक ऐसी एकता बनती जा रही है जो ज्योतिबा फुले साहब ने दिया हुआ था, जिसे बाबा साहब मानव कांसीराम, रोहित वेमुला से लेकर तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी आगे बढ़ा रहे हैं। इस बहुजन विरासत को हमको बचाने की जरूरत होगी, क्योंकि देश में महज लेफ्ट राइट नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का एक रास्ता दिया था, neither left nor right, one and only Ambedkarite. We have to establish this phenomena. हमें लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं फंसना है, हमको अपना अम्बेडकराइट मोमेंट इस्टैब्लिश करना है। वही अम्बेडकराइट मोमेंट जो समता मूलक समाज की बात करता है। नहीं तो वह लोग जो हमारे मोमेंट को लीड कर रहे हैं वो बार बार हमारे मोमेंट को लीड करते रहेंगे और हमको बेजुबान बनाए रखेंगे। ये कहते हैं कि कॉमरेड वोट मी एंड आई विल फाइट फॉर यू। आई एम क्वेश्चनिंग यू कॉमरेड, कि हमें इस लायक क्यों नहीं बनने दे रहे हो कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, और हमारी लड़ाई को विवादित तुम लोग बना रहे हो। क्योंकि लेफ्ट राइट मीडिया खड़ी कर रही है, क्योंकि मीडिया को एक दुश्मन चाहिए।
ब्राह्मणवादी विचारधारा को एक दुश्मन चाहिए। उसे पता है उसका वास्तविक दुश्मन इस देश में मिडक्राइट विचारधारा है, बहुजन मूल निवासी विचारधारा है, लेकिन इसके बरक्स एक शैडो इनमी क्रिएट किया जा रहा है, वो कम्युनिस्ट हैं। और हमको इन दोनों के खेल से बचने की जरूरत होगी और बाबा साहब की विरासत को बाबा साहब की विरासत के रूप में बचाने की जरूरत होगी। नहीं तो ये जितने माले हैं और जितने कम्युनिस्ट हैं, ये मार्क्सवादी लेनिनवादी मार्क्स और लेनिन के नाम पे सवर्णों का ठेका जमाए रखेंगे अपने संगठनों में, और हम लोग महज पोस्टर बैनर चिपकाते रह जाएंगे पूरी जिंदगी। हमको अपना वजूद स्थापित करने की जरूरत होगी। इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमारे समाज के नेताओं को फंसा दिया जाता है तो ये कम्युनिस्ट लोग उन्हीं को गरियाते रहते हैं, लेकिन जब इनके एक छोटे से लोग गिरफ्तार होते हैं तो इनको लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। हमारे इतने साथी जेल में बंद है, किसी को डेमोक्रेसी खतरे में नहीं नजर आया। कन्हैया कुमार थोड़ी दिन के लिए जेल में गए थे, पूरे देश में पॉलिटिकल प्रिजनर का कॉन्सेप्ट खड़ा हो गया। बड़े बड़े जितने प्रोग्रेसिव पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जरूरत पड़ेगी तो नाम लेके बताऊंगा, उनको लगा कि इस देश में पॉलिटिकल प्रिजनरशिप के नाम के युवाओं को जेल में ठूसा जा रहा है। चंद्रशेखर भाई कितने दिनों से जेल में ठूसे गए हैं, किसी को पॉलिटिकल प्रिजनरशिप नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि लेफ्ट राइट का ये खेल खड़ा किया गया है। क्योंकि इस देश में वास्तव में अगर कोई समतामूलक इंसाफ की राजनीति कर रहा है तो मिडराइट विचारधारा के लोग हैं। नेता गलत हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज गलत नहीं है। बहुजन समाज सही लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं कि भीमा कोरेगांव हमारा प्रतीक चिन्ह न बन जाए, और आरएसएस हमारे इस प्रतीक चिन्ह को रोकने के लिए कम्युनिस्टों का सहारा ले रहा है। इसलिए हमको लाल भगवा के खेल से, लाल भगवा की बाइनरी से बाहर निकलना होगा और अपनी खुद की नीले रंग की वजूद एस्टैब्लिश करनी होगी, जिसे बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया था, जिसे बाबा साहब से लेकर तमाम महापुरुषों ने आगे बढ़ाया था। ये लोग बाबा साहब का महज नाम लेते हैं, बस जितने कम्युनिस्ट लोग हैं ये हमको मूर्ख बनाते हैं। इसलिए साथी, ये लाल भगवा के खेल से बाहर निकलिए और अपना वजूद स्थापित करिए। और यह वजूद भीमा कोरेगांव हमें सिखाता है। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब महज शांति की बात करते थे, हां साहब, हम महज शांति की बात करते हैं, लेकिन हमारी शांति में भी एक क्रांति है। वह क्रांति जो गौतम बुद्धा ने आगे बढ़ाया था, वही क्रांति जो भीमा कोरेगांव के नायकों ने आगे बढ़ाया था, वही क्रांति जो रोहित वेमुला ने आगे बढ़ाया था, वही क्रांति जो सहारनपुर से आगे बढ़ी थी, वही क्रांति जिसे हम सभी भीम सैनिक आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी क्रांति में ही यकीन रखते हैं, लेकिन हमारी शांति क्रांति को प्रेजेंट करती है, क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रेजेंट करती है। और तुम्हारे क्रांति के इस भ्रांति से हम बाहर निकल चुके हैं और हम अपने वजूद की स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए देश के सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों से गुजारिश है कि आप सब एक मंच पर आइए, विचारधारा के नजरिए से एक मंच पर आइए, सामाजिक लड़ाई पर एक मंच पर आइए। और राम मंदिर जो कि ब्राह्मणों का एक खड़ा किया गया आंदोलन है, इससे फायदा महज ब्राह्मणों को होगा, सवर्णों को होगा, मनुवादियों को होगा, इससे हमको फायदा नहीं होगा। और हमारा अगर कहीं वजूद स्थापित है तो भीमा कोरेगांव में स्थापित है, उस और स्तंभ में स्थापित है, और हमको उसी की लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी। इसके बाद हम इस मुल्क में समतामूलक समाज स्थापित कर सकते हैं। और हमारे लिए एक नजीर है भीमा कोरेगांव युद्ध। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।